Hello everyone, I welcome you all to your own channel Gauriddhi English Classroom. I'm Anju Sklani and today I'm teaching you preposition practice exercise. So without wasting time हम practice exercise शुरू करते हैं. But अगर आपने अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए और आपने शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस एक्सरसाइज. फर्स्ट सेंटेंस है The river flows dash the bridge. अब जो ब्रिज है वो किसके ऊपर है? रिवर के ऊपर है. तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चीज वर्टिकली ऊपर हो या वर्टिकली नीचे हो तो ऊपर के लिए हम ओवर का यूज करते हैं और नीचे के लिए हम अंडर का यूज करते हैं. क्लियर? और बिलो का यूज हम कब करते हैं? बिलो का यूज हम नीचे का लेवल दिखाने के लिए करते हैं. राइट? तो यहाँ पे तो लेवल हम नहीं दिखा रहे हैं तो बिलो का यूज तो नहीं होगा, बिहाइंड का यूज भी नहीं होगा. और बीनीथ हम कब यूज करते हैं? बीनीथ हम यूज करते हैं जब कोई सरफेस किसी चीज से अटैच होता है तो हम बीनीथ का यूज करते हैं. तो यहाँ पर ये वर्टिकली कंडीशन की बात बताई गई है कि द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज. क्लियर? वर्टिकली सिचुएशन है तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं? अंडर का यूज करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, ही लिव्स डैश द हिल्स. अब यहाँ पर ऑप्शन है आपके अमंग, बिटवीन, ऑन और इन. अब यहाँ पर देखिए क्या यूज करेंगे आप. देखिए बिटवीन का यूज हम कब करते हैं? जब हम दो की बात करते हैं. तो यहाँ पर तो क्या बोला गया है? हिल्स. ये एक प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर बिटवीन तो यूज नहीं होगा. ये हिल्स का मतलब है यहाँ पर कि मोर देन 2, मोर देन 5, मोर देन 10, कितनी भी हिल्स को हम बोल सकते हैं. राइट? बिटवीन तो दो के लिए यूज किया जाता है तो बिटवीन का यूज तो नहीं होगा. अब नेक्स्ट है इन. तो ही लिव्स इन द हिल्स नहीं होगा. इन द हिल्स, हिल्स में नहीं रहता है. इसकी सेंस ये बनती है अगर हम इन लगाते हैं वह हिल्स में रहता है. नहीं, हिल्स के अंदर नहीं रहता है तो ये प्रॉपर सेंस नहीं दे रहा है. ऑन भी यूज नहीं होगा. ऑन का यूज क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि क्या सेंटेंस है? ही लिव्स ऑन द हिल्स करेंगे, वो हिल्स के ऊपर रहता है. और यहाँ पे कितनी सारी हिल्स है? बहुत सारी हिल्स है तो ऑन का यूज भी नहीं होगा. क्या यूज किया जाएगा? अमंग का यूज किया जाएगा. और अमंग में क्या होता है कि अमंग अगर हम किसी सेंटेंस में, किसी फिलअप में अगर हम अमंग लिखते हैं तो उसके बाद एक प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है. तो यहाँ पर एक प्लूरल नाउन है हिल्स. ठीक है? तो यहाँ पर हम अमंग का ही यूज करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस, दे हैड अ डिस्कशन डैश अ कप ऑफ टी. अगर हम यहाँ पर ऑन का यूज करते हैं तो ऑन का मतलब है दे आर टॉकिंग और दे आर हैविंग अ डिस्कशन ऑन द टॉपिक ऑफ टी. तो हम यहाँ पर ऑन का यूज तो नहीं करेंगे. ऑन अ कप ऑफ टी. अब है आपके पास इन, ऑफ और ओवर. इन का क्या मतलब है? इन का अगर हम यूज करते हैं दे हैड अ डिस्कशन इन अ कप ऑफ टी, इट मीन्स दे हैड अ डिस्कशन इन अ कप ऑफ टी. उन्होंने कप ऑफ टी में बात की तो इन का यूज भी नहीं होगा. और अगर हम ऑफ का यूज करते हैं तो ऑफ हमें सजेस्ट करता है कि दे आर टॉकिंग अबाउट द मेथडोलॉजी ऑफ अ कप ऑफ टी, कि कप ऑफ टी को बनाने का क्या मेथड है. राइट? तो ऑफ का यूज भी नहीं किया जाएगा. अल्टीमेटली हम क्या यूज करेंगे? ओवर का यूज करेंगे. देखिए दे हैड अ डिस्कशन ओवर अ कप ऑफ टी. उन्होंने किसके बारे में, किसके ऊपर बात की? मीन्स एक टॉपिक. यहाँ पे सिर्फ हम ये नहीं बोल रहे हैं कि दे हैड अ डिस्कशन ओवर अ कप ऑफ टी. इट मीन्स जब वो क्या कर रहे थे, व्हेन दे वर टेकिंग टी, दे हैड डिस्कशन एट दैट टाइम. ये नहीं है कि वो चाय के बारे में बात कर रहे थे. ओवर यहाँ पर क्या बताता है? ओवर हमें बताता है कि ड्यूरिंग दे वर टेकिंग टी देन they were having a discussion. right? तो यहाँ पे over का यूज किया जाएगा. यहाँ पे over का यूज किया जाएगा. क्या बनेगा? they had a discussion over a cup of tea. means discussion took place while they were having tea. clear? over का यूज अगर हम करते हैं तो over यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट सेंटेंस, he is qualified dash the post. qualified to the post नहीं होगा, ऑफ द पोस्ट भी नहीं होगा, ओवर द पोस्ट भी नहीं होगा. राइट? क्या होगा? ही इज क्वालिफाइड. किस लिए क्वालिफाइड था वो? फॉर द पोस्ट.
क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, शी क्लाइम्ड डैश द स्टेयर्स। क्लाइम्ड करना मतलब चढ़ना, तो यहाँ पे टू का यूज तो नहीं होगा, क्लाइम्ड टू द स्टेयर्स नहीं होगा, क्लाइम्ड ऑफ भी यूज नहीं होगा। अब आपके पास है अप और ऑन, तो यहाँ पे है शी क्लाइम्ड अप द स्टेयर्स। क्लाइम्ड वो चढ़ी किसके ऊपर, क्लाइम्ड अप द स्टेयर्स। यहाँ पे अप का यूज किया जाएगा, वैसे तो ऑन भी ठीक है बट अप जो है वो मोर रेलिवेंट आंसर है। क्लियर, क्लाइम्ड के साथ अप का यूज किया जाएगा यहाँ पे, क्लाइम्ड अप द स्टेयर्स, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज आईज ब्लेज्ड डैश एंगर। ब्लेज्ड मतलब बर्न, जलना, तो यहाँ पर हिज आईज ब्लेज्ड विद का यूज किया जाएगा। विद, कैसे उसकी आंखें बर्न कर रही थी, बर्न मतलब आंखों में उसकी गुस्सा था, तो यहाँ पे विद इसका बिल्कुल प्रॉपर आंसर रहेगा। हिज आईज ब्लेज्ड विद एंगर। फॉर एंगर नहीं होगा, ब्लेज्ड फॉर एंगर के लिए का यूज नहीं होगा, ऑफ का यूज भी नहीं होगा, टू का यूज भी नहीं किया जाएगा। जरा सेंटेंस बनाइए, हिज आईज ब्लेज्ड फॉर एंगर। फॉर एंगर के लिए ब्लेज नहीं थी, और यहाँ पर है ऑफ। ऑफ भी क्या आपको सेंस देता है, हिज आईज ब्लेज्ड ऑफ एंगर नहीं यूज होगा, क्या यूज किया जाएगा, हिज आईज ब्लेज्ड विद एंगर, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, योर आर्टिकल इज फुल ऑफ एरर्स। फुल ऑफ एरर्स, विद एरर्स नहीं होगा, इन एरर्स भी नहीं होगा, और टू एरर्स का यूज भी नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, वी शैल फिनिश दिस वर्क डैश 11 AM टुडे। अब यहाँ पर देखिए सिंस एक ऑप्शन है आपका, और सिंस का यूज हम कब करते हैं, सिंस का यूज हम करते हैं जब हम स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं। यहाँ पर भी आपको क्या बताया गया है, यहाँ पर किसी काम के शुरू होने का स्टार्टिंग पॉइंट जब बताया जाता है तो हम सिंस का यूज करते हैं, बट यहाँ पर तो क्या बताया गया है, फिनिश करने का टाइम बताया गया है। वी शैल फिनिश दिस वर्क, हम ये काम खत्म कर देंगे कितने बजे तक, 11 o'clock तक टुडे। तो यहाँ पे सिंस का यूज तो नहीं किया जाएगा, राइट, क्योंकि ये तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट बताता है किसी भी एक्शन का, और उसके बाद जो एक्शन है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में रहता है, तो सिंस का यूज तो नहीं करेंगे, टू का यूज भी नहीं किया जाएगा, और टिल है और बाय है। अब देखिए टिल का यूज हम कब करते हैं, जब हमें पीरियड ऑफ टाइम बताया जाए, और ये तो क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम बताया गया है। क्या बोला गया है, वी शैल फिनिश दिस वर्क बाय 11 o'clock, मीन्स हम 11 o'clock से पहले भी उसको खत्म कर सकते हैं, राइट, बट 11 o'clock के बाद नहीं, उससे पहले भी हम उसको खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर टिल का यूज भी नहीं होगा, क्योंकि टिल कब यूज किया जाता है, टिल का यूज किया जाता है जब हमें पीरियड ऑफ टाइम बताना हो, बट यहाँ पे तो एक टाइम बताया गया है कि उससे पहले अपने काम को खत्म कर दिया जाएगा, राइट, तो यहाँ पर बाय का यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, सीता राइट्स डैश द पेपर। किसके ऊपर लिखती है, सीता राइट्स ऑन द पेपर, राइट। इन द पेपर भी नहीं होगा, वो पेपर के अंदर नहीं लिखेगी, टू द पेपर भी नहीं होगा, और एट द पेपर भी नहीं होगा, ऑन द पेपर। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस, यू शुड लिसन डैश योर पेरेंट्स। अब यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, देखिए, यू शुड लिसन ऑफ योर पेरेंट्स नहीं होगा, यू शुड लिसन ऑफ योर पेरेंट्स। ऑफ का क्या मतलब होता है, का के की, तो यहाँ पे तो का के की कोई सेंस नहीं आ रही है। यू शुड लिसन फ्रॉम योर पेरेंट्स। फ्रॉम किस लिए यूज करते हैं हम, कि उनसे सुनना चाहिए, नहीं, यहाँ पे विद भी यूज नहीं होगा। यू शुड लिसन टू योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए, यू शुड लिसन टू योर पेरेंट्स। क्लियर। तो ये थी प्रेपोजिशन प्रैक्टिस एक्सरसाइज। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में। टिल देन बाय।